राजू की माँ के पास बहुत सारी मोहल्ले की औरतें आई और कहने लगी कि भाई तेरे राजू ने हमें परेशान कर रखा है, रोज कुछ न कुछ हमारे घर से चोरी कर लाता है, हमारे बच्चों को मारता है। तो राजू की माँ बोली तुम तो मूर्ख हो, मेरे बच्चे को शिकायत लगाती हो, तुम तो पागल हो, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। और आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो घर में बहुत सारी जो माताएं हैं जो अपने बच्चों की ओर लेती हैं, जो अपने बच्चों की कहते हैं पक्ष लेती हैं अपने बच्चों का, उनके लिए विशेषकर कहानी है। तो सुने ध्यान से, ज्यादा समय को नष्ट न करते हुए चलते हैं अपनी कहानी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलते हैं अपनी कहानी पर। होता क्या है, एक गांव में राजू और उसकी माँ और उसके पिताजी रहा करते थे। राजू की माँ हमेशा अपने बेटे की ओर लिया करती थी राजू की। एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल में गया और स्कूल में जाकर एक बच्चे की सबसे पहले दिन स्कूल में गया, वो बड़ा प्यार करती थी। प्यार करना एक अलग बात है और ओर लेना, पक्ष लेना, गलत बातों को ढकना या छिपाना ये एक अलग बात है। दोनों बातें अलग अलग है, ये याद रखें हमेशा। तो हुआ क्या, राजू जो था पहले दिन स्कूल में गया। सबसे पहले जब छोटा सा था ना तो उसका एडमिशन करवा दिया गया स्कूल में और वो स्कूल में गया। तो स्कूल में जाकर पहले दिन वो एक पेंसिल ले आया, एक बच्चे की गलती से ले आया। तो पेंसिल ले आया तो उसकी मां ने देखा कि बच्चा पेंसिल ले आया तो कुछ नहीं कहा उसको। समझना है इस बात को, कुछ नहीं कहा उसको राजू की मां ने। तो एक दिन वो पेंसिल ले आया, दूसरे दिन क्या किया, वो किसी का लंच बॉक्स ले आया, फिर भी मां ने देखा, फिर भी कुछ नहीं कहा। तो तीसरे दिन किसी का बैग ले आया, किसी का कुछ भी चुरा लाता था। अब घर में स्कूल में से चोरी करके लाने लग गया वो। ऐसे ही वो धीरे धीरे बड़ा हो गया और माँ के सामने ये सारी चीजें होती थी, लेकिन माँ उसको कुछ नहीं कहती थी। माँ तो कुछ नहीं कहती थी, बस देख रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। किसी को मारा था, किसी को थप्पड़ मारा था, किसी को ईंट मारा था, किसी घर में से कुछ फेंका था, किसी या कुछ शरारतें बहुत ज्यादा करने लग गया। और लोग जब शिकायत लेके उसके घर आते राजू की माँ से, तो राजू की माँ उल्टी उनको और गालियां देने लगती है, मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, तुम तो पागल हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो ये है, ये वो सारी चीजें कहती रहती। तो हुआ क्या मित्रों कि वो थोड़े समय के बाद बड़ा हो गया, अब जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, अब जवान हो गया। तो अब उसको कहने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि बचपन में तो उसको रोका नहीं। अब वो क्या करने लगा कि घर घर में जाके चोरी करने लगा, घर घर से सामान उठा लाता, कभी किसी का कुछ चोरी कर लेता, कभी कुछ ऐसे ही करते करते वो एक डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, लोगों के डांके मारने लग गया। एक दिन क्या किया उसने, एक मनुष्य की हत्या कर दी उसने। अब हत्या कर दी तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई। अब पुलिस पकड़ के ले गई तो पुलिस ने ले जाकर उसको पेश किया भाई जज के सामने। जज के सामने सारे गवाह सबूत उसके खिलाफ थे, क्योंकि गांव वाले सभी उसके विरोध में थे, भी डाकू के विरोध में तो सारे होंगे ही होंगे। तो हुआ क्या, जज के सामने उसको खड़ा किया गया। जज ने सारी उसको मृत्यु की सजा दे दी, सजाए मौत उसको मिल गई। अब सजाए मौत उसको मिल गई तो हुआ क्या कि उससे पूछा गया कि भाई बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। उस राजू जो डाकू बन चुका था, कातिल बन चुका था, उससे पूछा गया कि बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो राजू ने बस एक ही बात कही कि मैं लास्ट बार, अंतिम बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं। राजू अपनी मां को बुला रहा है, कह रहा है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। तो सभी बोले कोई बात नहीं, तेरी आखिरी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरी मां को बुला देंगे। तो मां को बुलाया गया। मां रो रही है, आंसू बहा रही है, कह रही है हाय मेरा बेटा मर जाएगा, हाय मेरा बेटा मर जाएगा, आंसू बहा रही है। लेकिन राजू ने कहा, देखते ही राजू को देखते गले से लगाने के लिए जाने लगी। तो राजू ने कहा मां और पास आ, मां और पास आ। तो मां पास आ गई और मां को कहा मां कान कर। तो मां ने कान किया, ऐसे करके कान किया। तो राजू ने जोर से मुंह से अपनी मां का कान काट लिया, अपनी मां का कान मुंह से काट लिया उस राजू ने। और काट लिया, लोगों ने छुड़ाया, पुलिस वालों ने बड़ी जोर से, और उसको फांसी की तरफ ले जाने लगे। तो जज ने कहा कि एक बात भाई, तू रुक, तूने अपनी मां को बुलाया आखिरी इच्छा मिलने के लिए, तो जब ठीक है मां से गले मिलता, तूने मां का कान क्यों काट लिया अपने दांतों से। तो उसने बताया कि जज साहब
अगर आज मेरी माँ कान की कच्ची नहीं होती ना तो आज मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं होता। जिस दिन मैं छोटा सा था, पहले दिन ही जब मैंने गलती की थी, पहले दिन मैं किसी की पेंसिल लेके आया था, अगर उसी दिन मेरी माँ मेरे कान पे थप्पड़ मारती और कहती ना कि बेटा ये गलत काम है, तो आज मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ रहा होता। मेरी माँ कान की कच्ची है, तो इसलिए हमेशा याद रखें। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब लोग इसको कहने आते हैं ना कि तेरा बेटा गलत है, तभी इसने मुझे डांटा नहीं। अगर ये उस समय डांट देती, उस समय मुझे फटकारती, मना करती कि बेटा ये गलत काम है, तुझे नहीं करना है, तो मैं वहीं रुक जाता। आज जो मेरी मौत हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार मेरी माँ है। ये कान की कच्ची थी, तो इस कारण आज मेरा ये हाल हो रहा है। तो मित्रों, आप भी ध्यान रखना, कहीं आप तो कान के कच्चे नहीं बन रहे हो। कान के कच्चे नहीं बनना। अगर बच्चा गलती करे ना तो उसको डांटना है, उसको समझाना है। अगर कोई बड़ा समझा रहा हो ना तो उसको रोकना नहीं है। हमेशा याद रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले समय में होता था कि कोई भी ताऊ चाचा गली में अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है ना तो उसको डांट दिया करते थे। लेकिन आज डर लगता है सबको अपनी इज्जत का। सबको डर ये लगता है कि अगर भाई का बेटा है ना तो भाई कहने नहीं आएगा कि क्यों मारा, लेकिन भाई की पत्नी पहले कहने आ जाएगी कि तुम्हें क्या लेना देना, तुमने क्यों हाथ लगाया हमारे बच्चे को। तो ये डर रहता है और इसी डर के कारण आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें और कान के कच्चे ना बने। अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर हरकत पर ध्यान रखें और उनको गलत हरकतों को उनको नजरअंदाज न करें। गलत हरकतों को, क्योंकि छोटा बच्चा कोई गाली देता है ना, है इसने गाली दे दी कोई बात नहीं, ये ध्यान रखें। ये आज गाली दूसरे को दी है, हंस रहे हो आप बचपन में, बड़ा होकर देगा बड़ा बुरा लगेगा। इस बात को ध्यान रखें आप। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही नई नई कहानियों की वीडियो हम देते रहेंगे। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम।